हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस क्लास में हम सब्जेक्ट हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का टॉपिक करेंगे मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड डायमेंशंस और एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। देखिए, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम आज शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले बाकी सब्जेक्ट्स भी हमने कवर किए हुए हैं फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, जिनकी आपको देखिए प्लेलिस्ट प्रॉपर्ली चैनल पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर हर एक टॉपिक के, सब टॉपिक के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अगर आपको लगता है लेक्चर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं। विद इन वीक आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी हमारे चैनल पे वीडियो बिल्कुल मिल जाएगी। पर्टिकुलरली अगर आपको बीएड के नोट्स चाहिए हो इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को, जिनका फ़ोन नंबर एंड व्हाट्सएप लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के किसी भी सब्जेक्ट के बीएड और एमएड की नोट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्सेप्ट या फिर मीनिंग क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आ जाता है 4 मार्क्स में भी और आपका लॉन्ग क्वेश्चंस में भी। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो कंबाइंड होके क्वेश्चन आता है 2-3 पार्ट्स में, और उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए मीनिंग क्या है या कॉन्सेप्ट क्या है हेल्थ एजुकेशन का। देखिए, ये जो आपका पर्टिकुलरली सब्जेक्ट है इसमें 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, दैट इज हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा एजुकेशन। तो आप कह सकते हैं ये तीनों अलग अलग सब्जेक्ट भी हो सकते थे, बट 3 सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके, बिकॉज सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड है, सो इनको कंबाइन कर दिया गया। सो हेल्थ की हम पहली यूनिट करेंगे, देन फिजिकल एजुकेशन की, देन योगा एजुकेशन की, टर्न वाइज हम इन टॉपिक्स को करेंगे। सो हेल्थ क्या है? देखिए, हेल्थ हम डेली अपनी जुबान पे एक ना एक बार तो ये वर्ड जरूर यूज करते हैं। अगर हम बीमार होते हैं तो भी मुंह से यही निकलता है कि तबीयत खराब है, हेल्थ ठीक नहीं है, कोई कमजोर है या कोई मोटा है या कुछ भी हमें दिखता है कि हाँ, एक अगर एवरेज लेवल पे अगर एक ह्यूमन बॉडी नहीं है तो उसको हम हेल्दी नहीं बोलते हैं। अब हेल्दी का मतलब क्या है, रीड करते हैं एक एक करके और समझते हैं। Health is a state of complete physical, mental, and social well being, and not merely the absence of diseases or infirmity. अब देखिए, कई बार हेल्थ मैंने देखा है लोग मिसकंफ्यूज हो जाते हैं इसके बीच और सोचते हैं कि हेल्थ का मतलब है शरीर का ठीक होना। हेल्थ का मतलब सिर्फ शरीर का ठीक होना नहीं होता है, साथ साथ आपके मस्तिष्क का मतलब आपका मेंटली लेवल से भी आप ठीक हो, सोशली लेवल से भी ठीक हो, मतलब इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का लेवल भी आपका बैलेंस्ड हो। तो ये सब जो आपका सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो भी सही तरीके से हुआ हो, तो ये फिजिकल, मेंटल, सोशल हर तरह से स्वस्थ होना ही एक हेल्थ है, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग होता है। देखिए, हम कई बार बोल देते हैं कि अगर कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं। किसी बीमारी का ही ना होना, ये नहीं कह सकते हम कि हम हेल्दी हैं। क्योंकि देखिए, आप कुछ लोग अपने इर्द गिर्द देखेंगे कि जो स्ट्रेस में होते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम होती है या डिप्रेशन में होते हैं, ज्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाते, तो उन लोगों को भी हम हेल्दी नहीं बोल सकते। मतलब उनको हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है और उनको ठीक करने की जरूरत है। हेल्दी ह्यूमन बीइंग एक वही होगा जो फिजिकली, मेंटली और सोशली बिल्कुल फिट होगा। The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental right of every human being, without distinction of race, religion, political belief, economic or social conditions. अब देखिए, आपने देखा होगा आपके घर के आसपास कोई गवर्नमेंट, आप हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी का एग्जांपल ले लीजिए। ऐसा नहीं है वहां पे सिर्फ आप जा सकते हैं या कोई लोअर कास्ट का लोग जा सकते हैं, अपर कास्ट के जा सकते हैं, काला जा सकता है, गोरा जा सकता है, हिंदू जा सकता है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी जा सकता है। मतलब ना रेस से उस पर फर्क पड़ेगा, ना रिलीजन से, ना पॉलिटिकल बिलीफ से, ना इकोनॉमिक से, ना सोशल कंडीशन से उसकी, क्योंकि ये हर एक इंसान का
किसी भी तरह के भेदभाव को ना देखते हुए अधिकार है कि वो जो स्वास्थ्य की, हेल्थ की जो सुविधाएं हैं उनको प्राप्त कर सके, उनका आनंद उठा सके। The health of all people is fundamental to the attainment of peace and security and is dependent on the fullest cooperation of individual and states. अब देखिए, हमारी जो सरकारें होती हैं, चाहे वो हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो उनका बिल्कुल एक ये कर्तव्य है कि वो अपने हर एक नागरिक को, एवरी इंडिविजुअल ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, उसको स्वास्थ्य जो एड्स मिलने चाहिए, जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, वो प्रोवाइड कराई जाए। The achievement of any state in the promotion and protection of health is of value of all. सभी को मिल पाए, बिल्कुल। Unequal development in different countries in the promotion of health and control of disease, especially communicable disease, is a common danger. तो अब ये टॉपिक हम 2021 में कर रहे हैं, ईयर की जस्ट शुरुआत हुई है। पिछला साल हम सबके लिए कैसा रहा है, चाहे ये वीडियो कोई भी वर्ल्ड में बैठकर देख रहा हो, तो ये सबको पता है। इंडिया में चाहे वो और कोई कंट्री हो, यूरोप की कंट्री हो, वेस्टर्न कंट्री, सबको ये चीज पता है कि इस पिछले साल हमने क्या फेस किया है, जिससे अभी तक हम लोग नहीं निकल पाए हैं। देखिए, कोरोना की वजह से, जो कि एक कम्युनिकेबल डिजीज है, हमने इतना कुछ सहा है, हमने लॉकडाउन में रहना पड़ा है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि महामारी का होना, एक डिजीज का होना, और वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज का होना, कितना डेंजर हो सकता है। नॉट अ वेरी कॉमन डेंजर की बात तो मैं कर ही नहीं रही हूँ, इट्स हाईली लेवल डेंजर हो सकता है वो बहुत। तो देखिए, हर एक कंट्री का दायित्व है, उसकी गवर्नमेंट का, हर एक स्टेट का, उसके अंदर, कंट्री के अंदर हर एक स्टेट का, जो भी वहां पे सरकार है, उनका एक दायित्व, वो है, कर्तव्य है कि वो हर अपने नागरिक को किसी भी डिजीज से सुरक्षित रख पाए, या कोई डिजीज फैलता है तो उसको कंट्रोल कर पाए। जैसा कि लॉकडाउन लगा के हमारी सरकारों ने अलग अलग, अगर हम बात करें, अलग अलग देशों की सरकारों ने बिल्कुल किया भी था, और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स बनाए, नियम बनाए, जागरूकता फैलाई थ्रू द मीडियम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट, लाइक रेडियो, टेलीविजन, पैम्पलेट्स, न्यूज, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के जरिए जागरूकता फैलाई। सो आगे रीड करते हैं। हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज बेसिक इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, आप सब एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो हम कोई भी टॉपिक बीएड में पढ़ेंगे तो उसको बच्चों के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल देखेंगे। तो बच्चों के पर्सपेक्टिव से उनका अच्छे से हेल्दी डेवलपमेंट हो, वो बहुत आवश्यक है, ताकि बच्चे, देखिए, हम कहते हैं हमेशा कि बच्चे को हम जो सिखाएंगे वो सीख जाता है। तो यहाँ पे बात सिर्फ ये नहीं आती बिहेवियर्स की, हेल्दी हैबिट्स की भी आती है, कि बच्चे को आप अगर देखिए, बच्चे को ही बचपन से आप सिखाएंगे साफ सुथरा रहना है, ब्रश करना है, अच्छे से बात लेना है, नेल्स कट करना है, एटसेट्रा, तो वो आदतें बच्चे में बन जाती हैं और वो लाइफ लॉन्ग रहती हैं, उम्र भर उसके पास रहती हैं। पर वहीं पे अगर वो चीजें नहीं सिखाई जाती तो भी आ, एक, मतलब गलत तरह से हम बोल सकते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट हो जाता है, बच्चा वो सब अनहाइजीनिक रहता है, आगे जाके डिजीजेस भी हो सकते हैं, फ्रीक्वेंटली बीमार भी रह सकता है। सो इट इज इम्पोर्टेंट बच्चे का हेल्दी डेवलपमेंट हो और उसको नेसेसरी चीजें भी सिखाई जाए। The ability to live harmoniously in a changing total environment is essential to such development, ताकि बच्चा एक अच्छी हेल्दी जिंदगी गुजार सके। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि बच्चे को जो बेसिक हेल्दी हैबिट्स है वो सिखाई जाए और उसका बचपन में हेल्दी डेवलपमेंट हो। मतलब देखिए, छोटे बच्चे को जो टीकाकरण होता है, पर्टिकुलरली इंजेक्शंस लगते हैं उसको टाइम टू टाइम, तो वो सब लगवाए जाएं। एंड जो भी, मतलब एक बॉर्न होने के बाद चीजें होती हैं वो भी की जाएं, और कोई डिजीज हो जाता है तो उसके लिए पर्टिकुलरली डॉक्टर पे लेके जाएं। कोई बच्चा बीमार हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सो इट इज इम्पोर्टेंट। एंड ये एक पेरेंट्स की, या जो भी बच्चे का केयर टेकर है उस फेस पे, तो उसका कर्तव्य बनता है।
The extension to all people of the benefits of medical, psychological, and related knowledge is essential to the fullest attainment of health. अब देखिए, जितने भी लोग हैं, सभी लोग, किसी कोई भेदभाव, क्योंकि एक मेडिकल सुविधा सब प्राप्त कर पाए वो बहुत जरूरी है। उसमें ना कोई रिलीजन हो, ना कोई रेस हो, कोई पॉलिटिकल बिलीफ ना हो, इकोनॉमिक सोशल कुछ ना हो। तो ये बहुत जरूरी है। अब कोविड के टाइम का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। वहां पे कुछ लोग थे जो सोचते थे कि लॉकडाउन हमारे लिए नहीं है, हम बाहर निकल सकते हैं, या हम सिटी में नहीं रहते, हम गांव वगैरह में रहते हैं, मास्क हमें नहीं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो बीमारी है वो धर्म, जाति, आप काले हैं, गोरे हैं, आप मोटे हैं, पतले हैं, या आप अमीर हैं, गरीब हैं, ये सब देखकर नहीं आती है। बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो आपको एहतियात बरतने की, बहुत प्रिकॉशंस लेने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कितने ही बड़े इंसान हो, कितने ही अमीर हो, कितने ही गरीब हो, आप सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो कोरोना ने हम सबको ये बिल्कुल सिखाया भी। सो आगे रीड करेंगे। Government have a responsibility for the health of their people, which can be fulfilled only by the provision of adequate health and social measures. तो देखिए, गवर्नमेंट, ये हमने कोविड टाइम में देखिए ये सब चीजें इतनी देख ली है ना। आप अगर हेल्थ का कॉन्सेप्ट अब आएगा, आप उस पे खुद से बहुत चीजें लिख सकते हैं। एंड अगर ये देखिए, आप इस साल ये पेपर अटेंड कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कोविड को भी हेल्थ का, चाहे वो कॉन्सेप्ट पूछे, मीनिंग पूछे, कुछ भी पूछे, एग्जाम्पल्स उसमें भर भर के डाल दो। बिकॉज एक टॉपिक को हमेशा करंट इशू के साथ या करंट सिचुएशन के साथ जोड़ना, ये एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान होती है। जो भी आंसर अटेंड कर रहा है या कुछ लिख रहा है, उसकी पहचान होती है। एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन गेनिंग गुड मार्क्स। सो आप एग्जामिनर को बता सकते हैं कितनी अच्छी आपकी राइटिंग स्किल्स हैं। तो अब बात करेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग हो गया है, उसमें इतना ही लिखने की आवश्यकता है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप पुट ऑन करना चाहिए अपने आप से तो वो डाल सकते हैं। अब बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। देखिए, जब भी कोई आंसर अटेम्प्ट करने की बात आती है, आई ऑलवेज सजेस्ट, मैं हमेशा आपको एक राय जरूर देती हूँ कि उसमें इस तरह के फ्लो चार्ट जरूर बनाएं। बिकॉज ये एक प्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो जाता है। इंस्टेड अगर आप पैराग्राफ में भर भर के 4-5 शीट लिख देते हैं और आंसर को छोड़ देते हैं, तो वहां पे आपको प्रेजेंटेशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे कभी भी। आपने लिखा है उसके मार्क्स जरूर मिलेंगे, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है तो ज्यादा मार्क्स गेन करने हैं। सो मेक श्योर कि आप इस तरह से अपना आंसर अटेंड करें। सो अब बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। सो देयर आर 5 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल हेल्थ: फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल। अगर आप चाहें तो इस तरह का फ्लो चार्ट ना बना के सीधा डायमेंशंस ऑफ हेल्थ और 5 हिस्सों में उसको डिवाइड करके फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल या इंटेलेक्चुअल कर सकते हैं। अगर आप लर्न कर सकते हैं उसके पार्ट्स वाइज तो इस तरह से बना दे, तो दोनों ही ऑप्शंस आपके पास हैं। In order to be considered well, it is imperative for none of these areas to be neglected. एक स्वास्थ्य अच्छे से रहने के लिए, एक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन में एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि सभी डायमेंशंस पे ध्यान दिया जाए और किसी को भी नजरअंदाज, नेग्लेक्ट नहीं किया जाए। The Health and Wellness Educators HAWES wants to inform you the students to ways the maximize your personal wellness। तो ये लाइन आप स्किप कर सकते हैं। एंड दिस टाइप ये आपको ज़रूर बनाना है, तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। बिकॉज यहाँ से आप खुद से बहुत कुछ इस आंसर में बनाकर लिख सकते हैं। अब देखिए एस्पेक्ट्स क्या हैं। अब काफी एस्पेक्ट्स होते हैं, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप एक सर्कुलर फॉर्म में, मतलब अपने फ्लो चार्ट को थोड़ा सा इनोवेटिव बनाएं। तो ये आ गए आपके सभी तरह के एस्पेक्ट्स, या आप मेनली 5 भी लिख सकते हैं।
तो अब एक-एक करके समझेंगे, 5 एस्पेक्ट्स हैं हमारे, पाँचों को ही एक-एक करके हम समझेंगे। सो फर्स्ट इज़ फिज़िकल, जिसको हम हमेशा हेल्थ से मिसकंसेप्शन है हमारे माइंड में कि हेल्थ मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ शारीरिक हमारी बिल्कुल फिट रहना, तो ऐसा नहीं है। फिज़िकल के साथ-साथ इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल भी है। सो फिजिकल देखेंगे तो देखिए, बॉडी हमारी हमारी बॉडी का स्वस्थ रहना, तो वो कैसे रह सकती है और क्या क्या उसके लिए नहीं करें, तो कुछ वो पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं। एक्सरसाइज, इवन वॉकिंग 30 minutes अ डे 3 times अ वीक विल ग्रेटली इम्प्रूव योर हेल्थ। आपने अपने बड़े बूढ़ों से हमेशा सुना होगा कि हमेशा चलते फिरते रहो, क्योंकि आपकी बॉडी उतनी ही अच्छी रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी और तंदुरुस्त आप रहोगे। तो देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आज की लाइफ को देखा जाए जहाँ पे हम कंप्यूटर्स के सामने वर्क करते हैं, अपने फ़ोन की एक दुनिया में सिमट कर रह गए हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी है दैट एवरी ह्यूमन बीइंग वो डेली बेसिस पे कम से कम 30 मिनट्स तो कसरत, एक्सरसाइज करे ही करे। अब यहाँ पे लिखा है 3 बार तो हफ्ते में बिल्कुल ही करें, तो देखिए ये उनके लिए है जो बिल्कुल ही लेज़ी हैं, कम से कम 3 बार तो आप कर लो। वैसे 30 मिनट तो कम से कम मेरे अकॉर्डिंग आप सभी को रोज़ करनी चाहिए, और ये चीज़ें अपने बच्चों में, मतलब जिन बच्चों को आप पढ़ाएँ उनमें भी इनकलकेट करें। देखिए, इसी वजह से जो आपके हम देखते हैं स्कूल्स में स्पोर्ट्स पीरियड होते हैं, योगा क्लासेस होती हैं और एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो इसलिए रखी जाती हैं। इवन अ, जो मॉर्निंग टाइम्स होता है, जब असेंबली होती है बच्चों की, गेट टुगेदर होता है, तो उसमें भी 15-20 मिनट्स का तो कम से कम एक सेशन लिया जाता है पीटी टीचर के द्वारा, स्पोर्ट्स टीचर्स के द्वारा, एक्सरसाइज का। Next is eat healthy, avoid fried foods, soft drinks, processed meats and sweets. Try to include 5 serving of fruits and vegetables in your diet every day. कुल मिलाकर 5 फल या सब्जियां दिन में ज़रूर खाओ। और हमेशा अपनी मम्मी पापा से तो हम सुनते ही हैं, या और बच्चों को देखते हैं कि उनको अक्सर मना किया जाता है, अगर कोई बच्चा आपके घर में हो तो आप रिलेट कर सकते हैं कि बाहर का मत खाओ, ये तला भुना ऐसा खाना मत खाओ, हेल्दी खाना खाओ। डोंट स्किप मील्स, स्पेशली ब्रेकफास्ट। स्किप ना किया जाए मील्स को, खासकर कि ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। देखिए, ब्रेकफास्ट एक हैवी होना चाहिए, लंच आपका मीडियम मीडियम, मतलब ज़्यादा हैवी भी नहीं और ज़्यादा लाइट भी नहीं, और डिनर हमेशा लाइट ही करना चाहिए, ऐसा हमेशा बोला जाता है डाइटिशियंस के द्वारा। इट स्लो डाउन योर मेटाबॉलिक रेट एंड कैन कॉज वेट गेन। सो जो स्किनी लोग हैं उनके लिए बिल्कुल यहाँ पे टिप है। एंड अवॉइड हैवी एपिसोडिक ड्रिंक्स एंड ड्रग यूज, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नो मोर देन 5 ड्रिंक्स इन वन सिटिंग फॉर मेन एंड 4 फॉर वुमेन। तो दिस इज अबाउट एल्कोहल। एंड प्लस स्मोकिंग का पॉइंट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, दैट स्मोकिंग इज वेरी इंजीरियस टू हेल्थ एंड इट शुड नॉट बी डन बाय एनी ह्यूमन बीइंग। Don't play drinking games and space drinks over time, alternative with a glass। देखिए, वक्त वक्त पर पानी पीते रहे, और शराब का सेवन ना किया जाए, और अधिक तो बिल्कुल ही ना किया जाए। Get at least 6 to 8 hours of sleep every night, तो प्रॉपर नींद भी ली जाए। अब इमोशनल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। ट्राई टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड इवन व्हेन प्रॉब्लम्स अराइज। तो हमने बहुत लोगों को देखा है कि छोटी सी भी अगर परेशानी आ गई जिंदगी में, तो वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, या स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। बहुत लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम आपसे भी बहुत 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 बड़ी बड़ी है, सो ऐसा नहीं करना है। एंड बेशक वो आप ही हों या आपके इर्द गिर्द कोई लोग हों, तो इनको बिल्कुल समझाएं, क्योंकि देखिए, आप अध्यापक बनने जा रहे हैं और आपसे सब लोग यही उम्मीद करेंगे कि आप एक मेच्योर्ड पर्सन हो और उनको राय भी जरूर दे सके, जो आपका बिल्कुल नैतिक कर्तव्य भी है। Next is discover your personal stress reliever. Manage your time wisely because it will help lower stress। देखिए, अपना पर्सनल टाइम निकालें, साथ में जिस चीज़ से आपको लगता है आपका स्ट्रेस खत्म होता है, जो चीज़ आपको फन लविंग लगती है, मज़ेदार लगती है, जो करने में आपको मज़ा आता है, स्पेशली और हॉबीज, तो उनको बिल्कुल टाइम दें।
फाइंड समवन दैट यू कैन ट्रस्ट whom you can share your feelings openly. कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढे, बहुत सारे लोग ना ढूंढे, आप जिससे खुलकर बात कर सके, मीन्स योर बेस्ट फ्रेंड। आइदर वो बेस्ट फ्रेंड कोई आपका रिलेटिव भी हो सकता है, कोई आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, या केवल आपका फ्रेंड ही हो सकता है। नीड टू टॉक, गो सी योर पियर, हेव और आर ए, मतलब जैसी चीजें मैंने आपको बताई। अगर नहीं मिलता है कोई भी, तो यू कैन गो टू counselors also, because they are always there to help you and listen to your problems. सीक प्रोफेशनल हेल्प व्हेन यू नीड इट, जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल हेल्प लें। तो इसको गलत वे में पता नहीं हमारे देश में अक्सर लोग क्यों ले लेते हैं कि प्रोफेशनल हेल्प अगर ले रहे हैं, आप काउंसलर के पास जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो मतलब आपको दिमागी बीमारी है। इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे हमें बुखार होता है या जुकाम होता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसी तरह से माइंड में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम भी तो मैं उसको बिल्कुल नहीं बोलूंगी, मतलब जैसे स्ट्रेस हो गया, अगर परेशान है, तो भी हम ऐसे ही दिमाग के डॉक्टर के पास जाते हैं। दैट इज वेरी नॉर्मल। मतलब उसका ये मतलब ये नहीं है कि आप परमानेंट आप पागल हैं या कुछ हैं, जिसको ये मिसकंसेप्शन है, बट डोंट टेक इट लाइक दैट, दिस इज वेरी रॉन्ग। देन स्माइल इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिकॉज उससे हमेशा एक इमोशनल बैलेंस बना रहता है और इंसान पॉजिटिव रहता है, नेगेटिविटी दूर जाती है। अब बात करेंगे सोशल एस्पेक्ट की। गेट इन्वॉल्व, देयर आर वेराइटी ऑफ क्लब्स एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑन कैंपस, यू आर बाउंड टू फाइंड समथिंग दैट इंटरेस्ट यू। तो यहाँ पे देखिए, सोशल होने का मतलब है सिर्फ क्लब्स में जाना, वो नहीं। आप मतलब क्लब्स इन द सेंस आप लोगों के साथ सोशलाइज हों। जैसे अगर हम गांव में बात करें, तो गांव के क्लब्स क्या होते हैं, बैठक होती है वहां की, जो हमने देखा है ज्यादातर कि औरतों की बैठक अलग होती है, आदमियों की बैठक अलग होती है। तो ये आप कह सकते हैं, यहाँ पे क्लब का मतलब सिर्फ वही ना लें कि आप जो नाइट क्लब्स होते हैं, डे क्लब्स होते हैं, उनमें जाके पार्टी कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब लोगों के साथ आप इन्वॉल्व हों, अपना फ्रेंड सर्कल बनाएं। फ्रेंड नहीं है तो अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें, रिलेटिव्स, कजिन्स, बहुत लोग होते हैं। देन रिकॉग्नाइज व्हेन यू आर इन अनहेल्दी रिलेशनशिप, तब भी आपको लगे कि आप सही संगत में नहीं है, तो किसी अपने विश्वास के जो पर्सन है, आपका विश्वसनीय जो आपके लोग हैं, उनसे बातचीत करें। देखिए, सोशल वेलबींग होना बहुत जरूरी है। हम अक्सर इसको ले लेते हैं कि इसके बारे में पढ़ भी क्यों रहे हैं, और सबसे ज्यादा यहीं पे ही दिक्कत होती है, जो इमोशनल डिसबैलेंस भी इंसान को कर देती है। तो सबके साथ एक सही रिलेशनशिप होना, वो भी बहुत जरूरी है। अक्सर देखा जाता है, आप अपने स्टूडेंट्स को कल को ऑब्जर्व करेंगे, बीइंग अ टीचर, कि बच्चे पेरेंट्स के साथ उतनी खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। आज के बच्चे तो फिर भी कर पाते हैं, आप एग्जाम्पल अपना लें या अपने कुछ साथियों का लें, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज एक जनरेशन गैप आ जाता है। तो वहाँ पे प्रॉपर सोशलाइजेशन हो, प्रॉपरली बातचीत बच्चे कर पाए अपने पेरेंट्स से, बिकॉज पेरेंट्स आर ऑलवेज द बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर द फर्स्ट पर्सन हु आर गोइंग टू हेल्प यू। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स ना बने और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, हेल्दी रिलेशनशिप्स बने हमेशा। देन बैलेंस योर सोशल लाइफ विद योर एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब यहाँ पे एकेडमिक के साथ आप जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डाल सकते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक, क्योंकि इंसान देखिए पढ़ता क्यों है, कमाता क्यों है, वी ऑल नो कि हम अपना लाइवलीहुड चला सके, रोजमर्रा की जिंदगी चला सके, पैसे कमा सके, पर उसके साथ साथ अपनी सोशल लाइफ, जिसके लिए हम पैसे कमा रहे हैं, वो क्या है, खुशी के लिए, तो वो भी बैलेंस कर पाए। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल। देखिए, स्पिरिचुअल होना भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्पिरिचुअल वेलबींग हो। फाइंड अ क्वाइट प्लेस एंड स्पेंड टाइम देयर एवरी डे। सो एक जिसको हम बोल सकते हैं मी टाइम या पर्सनल टाइम, तो वो भी हो। देन कंटेम्पलेट द मीनिंग ऑफ योर लाइफ, आप क्यों जी रहे हैं, आपका मकसद क्या है और आप क्या करना चाहते हैं, वो सब भी हो। मतलब स्पिरिचुअली बंदा ठीक रहे। इफ यू हैव अ रिलीजन, स्टडी एंड प्रैक्टिसेस, और ऐसा जरूरी नहीं है आपका कोई रिलीजन है उसी में,
लाइक आई एम हिंदू, मुझे इंटरेस्ट है बाकी रिलीजन में, स्पेशली माई इंटरेस्ट इज इन बुद्धिज्म, तो आई लव चैंटिंग। मैं बुद्धिज्म के बारे में पढ़ती हूँ, और ऐसा नहीं है सिर्फ उसी के बारे में, डिफरेंट कल्चर्स हैं, क्रिश्चियनिटी है एंड फर्दर मुस्लिम रिलीजन है, मेरे को इनके बारे में भी पढ़ना पसंद है और मैं जानकारी लेना अच्छा लगता है। और जो हर रिलीजन की पॉजिटिव चीजें हैं वो अपनी जिंदगी में डालो, जो भी आपको पसंद है, या आप कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करना चाहते हो तो उसको करो, बट डू इट अगर आपको पसंद है तो, अदरवाइज यू कैन स्किप इट ऑल्सो। स्पेंड टाइम अप्रिशिएटिंग द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड यू, तो जरूरी है आप अपने आसपास की नेचुरल वर्ल्ड जो है, या हेरिटेज को भी आप बोल सकते हैं, उसके साथ वक्त बिताएं। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कीप अब्रेस्ट ऑफ करंट अफेयर्स। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं आसपास क्या हो रहा है कुछ होश ही नहीं होता है, तो ऐसी लाइफ नहीं बनानी है। एक हेल्दी इंसान का मतलब है उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसको पता रहे, देश दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। टेक योर स्कूल वर्क सीरियसली एंड स्पेंड टाइम इन द लाइब्रेरी। आप अपने, देखिए, बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहें एज अ टीचर, या बच्चों को ये सिखाएं वो अपने काम के साथ सीरियस रहें, या कोई भी ह्यूमन बीइंग है अपने काम के साथ सीरियस रहना, लॉयल रहना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सीक एकेडमिक हेल्प इफ यू नीड इट। कभी भी आपको जरूरत पड़े हेल्प की, नॉट ओनली एकेडमिक, कभी भी जरूरत पड़े हेल्प की, सो टेक इट। किसी नई जगह पे काम करते हैं, कुछ चीजें पूछने में हम संकोच करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है कि पूछे ना पूछे, सामने वाला क्या सोचेगा। नहीं आता है तो नहीं आता है, काम बिगड़ने से अच्छा है दो लोगों से राय ले ली जाए। बिकम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, सीखते रहें, ऐसा नहीं हो कि आप सीखना बंद कर दें। बीएड की डिग्री ले ली, एमएड की ले ली, या डिग्रीज ले ली, उसके बाद स्टॉप। नो, आपको किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व रहना चाहिए। आई नो कि मैं तभी पढ़ सकती हूँ जब मैं किसी डिग्री कोर्स में हूँ, या कोई पर्टिकुलर डिप्लोमा ही कर रही हूँ, या कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रही हूँ, ऑनलाइन प्रोग्राम, डिस्टेंस लर्निंग, कुछ भी। सो मैं वहाँ पे अपने आप को एंगेज रखती हूँ हमेशा। इतनी सारी डिग्रीज होने के बाद, सर्टिफिकेट्स होने के बाद, आई ऑलवेज यूज टू कीप माई सेल्फ एंगेज, बिकॉज मुझे पता है उससे मेरा एक आप बोल सकते हैं लाइफ में मैं इंगेज रहूंगी, बाकी स्ट्रेस भी नहीं होगा, डिप्रेशन भी नहीं होगा, तो वो एक मेरा तरीका है मेरी लाइफ को जीने का। ऐसे ही आप भी एक तरीका ढूंढे और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। कुछ ना कुछ सीखने का मतलब यही नहीं है आपकी कोई कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं कुछ, आप एक बुक लेकर भी कुछ सीख सकते हैं, आप किसी के पास बैठकर भी कुछ सीख सकते हैं, आप किसी की लाइफ के बारे में जानकर भी कुछ सीख सकते हैं, आप किसी का इंटरव्यू ले सकते हैं, या देर आर, मतलब कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो वैसी ही बात है। आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा होगी तो आपको पता है कि आपको सीखना कैसे है, लाइफ के किस स्टेज पे क्या सीखना है, किसके बाद क्या सीखना है, और कहाँ पर क्या सीखना है। सो ये था हमारा टॉपिक, हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का फर्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड डायमेंशंस एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। होप सो आप सभी को टॉपिक क्लियर हुआ होगा, एंड इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की अब क्लासेस आती रहेंगी, आपको मिलती रहेंगी, एंड किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, सो यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते हैं तो नंबर गिवन है, व्हाट्सएप नंबर पे आप ड्रॉप कर सकते हैं अपना टॉपिक। अदरवाइज बेस्ट वे इज आप ईमेल कर दें, एंड श्योरली आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। एंड डेफिनेटली विद इन 1 week या विद इन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 days, I always upload the video whichever the students write in the comment box or mail me. So thank you for watching this video, and do share this video with your friends, and subscribe to this YouTube channel and as well as our Telegram channel, जिसका link description box में आपको मिल जाएगा। Thank you.